हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जावा में डिज़ाइन पैटर्न कैसे यूज़ किया जाता है और अ, आज हम जावा का डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। डिज़ाइन पैटर्न एक प्रकार का एक टाइप का सेट ऑफ रूल होता है जिससे कि हम प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकें, जिससे कि हम लूज़ कपलिंग और रियूजेबल प्रोग्राम क्रिएट कर सकें, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी ईज़ी एंड सिंपल वे में डेवलप हो सके और उस मेन तो उद्देश्य यही है कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को ईज़ी वे में डेवलप कर सकें और वो हमें जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम कंज्यूमिंग हो। और हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस भी बहुत है डिज़ाइन पैटर्न के, जैसे कि हम रियूजेबल प्रोग्राम यूज़ करके उसे मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन कर सके और हमें एप्लीकेशन डिज़ाइन करते वक्त ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। तो हम डिज़ाइन पैटर्न का पहला टाइप देखने वाले हैं, तो उसका पहला टाइप है फैक्ट्री मेथड पैटर्न। तो ठीक है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न वर्क कैसे करता है। आ फैक्ट्री मेथड पैटर्न मैंने इसकी एक यूएमएल डायग्राम ड्रॉ की है, जो कि फैक्ट्री मेथड पैटर्न का एक प्रोग्राम है। फैक्ट्री मेथड पैटर्न का एक छोटा सा समझ लो कि आर्किटेक्चर है, जो कि यूएमएल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने एक सब्सक्रिप्शन, जैसे कि हम हॉटस्टार ओटीटी जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं उनमें हम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। तो वैसा ही एक प्रोग्राम है, जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट प्राइस है और एक पैरामीटराइज्ड मेथड है कैलकुलेट बिल, जो कि यूजर नाम का पैरामीटर लेगी और उसका बिल कैलकुलेट करके हमें देगी। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम नाम के 3 क्लासेस हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। जब भी हम सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री बनाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री बनाएंगे, तो ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगी। तो जनरेट बिल क्लास गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री को आस्क करेगी कि कौन सा आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसका कि मैं आपको बिल जनरेट करके दे सकूं। तो इस और जनरेट बिल में हमारी मेन मेथड रहेगी। तो ठीक है, हम अब देखते हैं कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं। चलो ठीक है, हम पहले हमारे इक्लिप्स साइड में चलते हैं और यहाँ पे आके हम एक पैकेज बनाते हैं। तो पहला पैकेज होगा, हम पैकेज का नाम होगा हमारा com डॉट फैक्ट्री मेथड पैटर्न। ओके, अब हम इसमें एक क्लास बनाएंगे जो कि सब्सक्रिप्शन नाम से होगा न्यू क्लास। चलो, यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझ के लेना है कि फैक्ट्री मेथड पैटर्न वर्क कैसे करता है। तो सब्सक्रिप्शन नाम की हमने क्लास बना दी। उसके अंदर उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर यूज करके रेट नाम का डबल डेटा टाइप वाला प्राइस वाला डबल डेटा टाइप वाला हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फिर एक हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट वाइड गेट प्राइस। ओके, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट वाइड गेट प्राइस नाम की मेथड भी हमने क्रिएट कर ली, लेकिन इसको कोई भी मेथड बॉडी नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट
हमने इसे इस क्लास को भी abstract बनाना पड़ेगा। तो abstract क्लास सब्सक्रिप्शन और एक मेथड इसमें होगी जो कि फुल्ली पैरामीटराइज्ड होगी और इसकी मेथड बॉडी होगी पब्लिक void और कैलकुलेट बुल। इसमें हम यूजर नाम का पैरामीटर लेंगे जो कि इंट डेटा टाइप का होगा, जो कि नंबर में इनपुट लेगा और हमें ये हमारा बिल कैलकुलेट करके देगा। जो भी हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उसका बिल कैलकुलेट करके ये मेथड हमें उसका बिल प्रोवाइड करेगा, जिससे हम कितने यूजर के लिए हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए और उसका हम प्राइस कितना है उस सब्सक्रिप्शन का, उसके यूजर और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होके हमें हमारा बिल सब्सक्रिप्शन का बिल जनरेट होगा और कैलकुलेट होगा, जो हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमें अभी कौन से प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, कौन से टाइप का सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए हमें अलग क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम पहले चल के यहाँ यूएमएल डायग्राम में देखते हैं। देखो सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, यह 3 टाइप का हमें क्लास बनानी पड़ेगी। 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन है, तो हम 3 टाइप की 3 क्लास बना लेते हैं। सिल्वर सिल्वर फिर है हमारी गोल्ड गोल्ड और फिर है हमारी प्लेटिनम। ये 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन हमारा रहेगा। तो हम सिल्वर से शुरू करते हैं। तो सिल्वर क्लास एक्सटेंड करेगी सब्सक्रिप्शन abstract क्लास को। सब्सक्रिप्शन abstract क्लास को ये एक्सटेंड करी, तो हमें इसमें जो सब्सक्रिप्शन क्लास में जो हमने मेथड डिफाइन किया है वाइड गेट प्राइस, जो कि विदाउट बॉडी मेथड है, abstract मेथड है, उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो ये मेथड हमें जो हमने एक्सटेंड की है सब्सक्रिप्शन में क्लास, तो हमें उसके मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, जो कि हमने सब्सक्रिप्शन क्लास को इनहेरिट किया है, तो उसकी मेथड हमें ओवरराइड करनी पड़ेगी। तो पब्लिक वाइड गेट प्राइस, हमने गेट प्राइस मेथड ओवरराइड कर दी और हम प्राइस कितनी देना चाहते हैं। जब भी हम समझो हम ये सिल्वर पैकेज है, तो हम इसको 99 रुपीज प्राइस देना चाहते हैं। ठीक है, जब भी हम ये गेट प्राइस मेथड कॉल करेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन क्लास में प्राइस की जो वैल्यू है तो 99, सिल्वर पैकेज से हमने अगर गेट प्राइस मेथड कॉल की तो हमारे प्राइस की वैल्यू 99 हो जाएगी। तो ठीक है, अभी इसी प्रकार से हम दोनों क्लास का भी कर लेते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम का भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी वो गेट प्राइस मेथड ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 199 देंगे गोल्ड का, और प्लेटिनम को भी इसी तरह के तरीके से करेंगे। हमारा गेट प्राइस मेथड यहाँ भी ओवरराइड कर लेंगे, और ये प्लेटिनम पैकेज है तो ये गोल्ड से भी ज़्यादा रहना चाहिए, तो इसे 299 रुपीज़ कर लेंगे। तो ऐसे ओके, अभी हमारी तीनों क्लासेस
प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों क्लासेस यानी तीनों सब्सक्रिप्शन पैकेज है, ऐसा हम समझ लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और इन्होंने सब्सक्रिप्शन क्लास को इनहेरिट किया है। तो हम अब आगे चलते हैं और हम बनाते हैं गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री में क्लास। तो हम हमारी यूएमएल डायग्राम में चल के समझते हैं। तो यहाँ पे हमें बनाना है गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री नेम का क्लास, और उसमें हमारी मेथड रहेगी गेट सब्सक्रिप्शन मेथड रहेगी। तो ठीक है, यहाँ पे आएंगे न्यू और नई क्लास क्रिएट करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री। ओके, अब यहाँ पे हमें एक कमेंट लिखेंगे, यूज गेट सब्सक्रिप्शन मेथड टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सब्सक्रिप्शन। ओके, तो हम गेट सब्सक्रिप्शन नाम की मेथड बनाएंगे जो कि गेट एक ऑब्जेक्ट गेट करेगी जो सब्सक्रिप्शन टाइप का होगा। तो हमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसका डेटा टाइप सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि एक क्लास हमने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की थी उसका ऑब्जेक्ट होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन। और ये स्ट्रिंग में सब्सक्रिप्शन नेम सब्सक्रिप्शन नेम या टाइप और सब्सक्रिप्शन टाइप। ओके, हम सब्सक्रिप्शन टाइप लिख लेते हैं। अब हमने ये एक क्लास है, क्लास डेटा टाइप है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन डेटा टाइप से जो कि एक ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हमें यहाँ पे रिटर्न नल हमें ये कह रहा है, तो हमें रिटर्न नल लिखना है ताकि वो चला जाएगा, एरर चला जाएगा। अभी हमें करना क्या है, सिंपल सा, हमें जो भी सब्सक्रिप्शन टाइप है वो चेक करना है। जब भी हम चेक करना है, और अगर वो सब्सक्रिप्शन टाइप गोल्ड होगा तो क्या करेगा, वो गोल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर वो प्लेटिनम होगा तो सब्सक्रिप्शन टाइप, तो वो प्लेटिनम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर वो सिल्वर होगा तो सिल्वर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसी प्रकार से हमें बना लेना है। इफ अगर सब्सक्रिप्शन टाइप में कुछ भी नहीं होगा तो सिंपल नल रिटर्न करेगा। ओके, सब्सक्रिप्शन टाइप इक्वल टू नल होगा तो और नल रिटर्न करेगा, रिटर्न नल। अगर इफ एल्स इफ, ओके एल्स इफ में जाएंगे अभी। एल्स इफ अगर सब्सक्रिप्शन टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब हम कैपिटल में लिखे या स्मॉल लेटर में लिखे तो भी वो उसका कैपिटल है या स्मॉल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इक्वली इग्नोर केस लिया है। तो वो मैच कर लेगा, कैपिटल में लिखे या किसी भी प्रकार में हमने उसको पैरामीटर पास किया तो उसको वो यहाँ पे समझ लेगा, इसलिए हमने इक्वल्स इग्नोर केस लिखा है। तो चलो हम देखते हैं इक्वल, अगर हमने यहाँ पे सिल्वर पैकेज लिया
सिल्वर सब्सक्रिप्शन टाइल आर्गुमेंट डाला तो वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा वो? सिल्वर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, न्यू सिल्वर। ओके, तो इसी प्रकार से हम गोल्ड और प्लेटिनम पैकेज सब्सक्रिप्शन का भी रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं गोल्ड, यहाँ पे कर लेते हैं प्लेटिनम, ओके, गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ। देखें, इतना तो समझ में आ गया है कि हमने सब्सक्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट का क्लास लिया, उसमें हमने एक प्राइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया, गेट प्राइस, और एक कैलकुलेट बिल मेथड का यूज डिफाइन किया, जो कि हमें बिल कैलकुलेट करके देगी। वो यूजर पैरामीटर लेगी और प्राइस के साथ उसका मल्टीप्लाई करेगी और हमें बिल कैलकुलेट करके देगी। तो कितने यूजर हैं और हमारे कौन सा पैकेज का कितना रेट है। अगर प्राइस 99 रुपये होगी और यूजर 2 हो गए तो हमें कितना कैलकुलेट करके देगी वो? 198। इसी प्रकार वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते, गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री का तो पता चल गया आपको। जब भी ये फैक्ट्री समझो न्यू गोल्ड रिटर्न करेगी, हमने गोल्ड टाइप किया तो न्यू गोल्ड मतलब गोल्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। अगर हम गोल्ड के ऑब्जेक्ट में जाए तो वो प्राइस सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री में वो प्राइस 199 रुपए प्राइस में सेट कर देगा, यानी प्राइस की कीमत 199 हो जाएगी। और हम जब भी कैलकुलेट मेथड कॉल करेंगे उसमें हम यूजर कितने यूजर है वो प्रोवाइड कर देंगे, उसको आर्गुमेंट दे देंगे, तो यूजर के साथ प्राइस का मल्टीप्लाई करके हमें बिल कैलकुलेट करके हमें दे देगी। तो अब हम चलते हैं और एक मेन मेथड इंक्लूडेड एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमें बिल जनरेट करके दे। तो क्लास जनरेट बिल ओके। अब इसमें हमें डायरेक्टली मेन मेथड कॉल करनी है। ओके, अब हम इसमें गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो हम यूजर की तरफ से एक इनपुट लेंगे कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, उसका हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो चलो यूजर से भी इनपुट लेते हैं। यूजर से एंटर सब्सक्रिप्शन पैकेज ओके। हमने यूजर से हमें सब्सक्रिप्शन पैकेज का इनपुट लेना है। तो कौन सा सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना है, गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है या कौन सा लेना है, वो हम यूजर से पूछेंगे। जब यूजर टाइप करेगा उसको हम रीड कर लेंगे। तो हमें रीड करने के लिए आ, आ, एक क्लास को कॉल करते हैं बफर्ड रीडर। ये एक क्लास हमें यूजर एंड से हमें इनपुट देगी, बफर रीडर, जो कि आता है java.io पैकेज से। हमें बफर रीडर क्लास मिल गई, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
बफर रीडर न्यू बफर रीडर, और ये एक आर्गुमेंट लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट लेता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एनोनिमस क्लास प्रोवाइड कर देंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का। इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी साइज कम करता हूँ थोड़ी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, और थोड़ी कम करता हूँ, तो इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ सके। ओके, बेटर। बफर रीडर ऑब्जेक्ट में से हम हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेज का नाम लेंगे। ओके, स्ट्रिंग सब्सक्रिप्शन टाइप बफर रीडर डॉट रीडलाइन फंक्शन से हम हमारा इनपुट ले लेंगे यूजर के एंड से। तो ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? बफर रीडर सब्सक्रिप्शन टाइप, हाँ ओके। तो हमें ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा? आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हमें यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को थ्रोज कर लेना है। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन थ्रोज, ठीक है, और इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। आईओ एक्सेप्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब हमने हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप यूजर की तरफ से आ जाएगा। हमने सब्सक्रिप्शन टाइप तो यूजर के एंड से रीड कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। अभी हमें करना क्या है? हमें अब कितने यूजर के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये भी हमें यूजर के एंड से लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ यूजर्स, एंटर नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, यहाँ पे हमें यूजर्स चाहिए इंट में, इंट यूजर्स। ओके, बफर रीडर डॉट रीड लाइन, लेकिन हमें यूजर चाहिए इंट में। जब भी हम यूजर की तरफ से सिस्टम की तरफ से इनपुट लेंगे, तो इनपुट आएगा हमारा स्ट्रिंग में। तो हमें उसे स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना है हमें इंटीजर में। तो इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए सिंपली हमें इंटीजर क्लास की पार्स नाम की मेथड में हमें उसको टाइप कास्ट कर लेना है। ठीक से टाइप कास्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम अब गेट प्राइस और कैलकुलेट बिल मेथड को कॉल करेंगे। कैलकुलेट बिल मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। बिल अमाउंट ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन टाइप ऑफ यूजर्स।
अब यहाँ पे हम गेट गेट प्राइस। अब गेट प्राइस भी मेथड कहाँ से आएगी, हमें वो मिलेगी, कहाँ से मिलेगी वो हमें गेट प्राइस मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गेट प्राइस में गेट सब्सक्रिप्शन मेथड भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन का सब्स यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 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 का हम फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में से गेट सब्सक्रिप्शन और उसमें सब्सक्रिप्शन टाइप एक पास कर देंगे। जब भी हम सब्सक्रिप्शन टाइप लेंगे तो हम सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश करेंगे। तब हम फैक्टर में से गेट सब्सक्रिप्शन मेथड कॉल करेंगे और सब्सक्रिप्शन टाइप उसमें, जब भी हम यहाँ पे यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे सब्सक्रिप्शन पैकेज या सब्सक्रिप्शन टाइप का तो सब्सक्रिप्शन के यस ऑब्जेक्ट में वो सब डिटेल उसके आ जाएगी, कौन सा सब्सक्रिप्शन लेने वाले। तो अभी हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस और डॉट गेट प्राइस। इस सब्सक्रिप्शन में से प्राइस हमें मिल जाएगी अगर हमने कॉल किया है सिल्वर टाइप को, सिल्वर सब्सक्रिप्शन टाइप को। तो हमने उसकी प्राइस सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन में प्राइस के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, 99 रुपीज स्टोर हो जाएगी सिल्वर पैकेज की। और अगर स्टोर हो जाएगी, और जब भी हम कैलकुलेट बिल मेथड कॉल करेंगे यूजर की तरफ से हम इनपुट ले ही रहे हैं यूजर का, कितने यूजर के लिए चाहिए हमें सब्सक्रिप्शन पैकेज, तो उसका और उसके प्राइस का कैलकुलेट होके हमें उसका बिल जनरेट हो जाएगा। एस डॉट गेट प्राइस और एस डॉट कैलकुलेट बिल, और इसमें हम कितने यूजर के लिए हमें चाहिए प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हम ये मेन मेथड रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम इसे रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ नया जावा एप्लीकेशन कर लेंगे। अभी हमें पूछ रहा है कि एंटर सब्सक्रिप्शन पैकेज टाइप, तो हमें कौन सा लेना है, चलो हम गोल्ड लेते हैं। गोल्ड की प्राइस कितनी है, 199 है। तो ठीक है, कितने यूजर के लिए हमें ये गोल्ड पैकेज का सब्सक्रिप्शन चाहिए, कितने यूजर के लिए चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हमें कोई भी जितने भी यूजर के लिए चाहिए उतना एक नंबर डाल देंगे। ब्लाइंडली हम सोचे तो 4 यूजर के लिए चाहिए तो हम 4 नंबर डाल देंगे, फिर एंटर करेंगे। बिल अमाउंट फॉर गोल्ड पैक फॉर गोल्ड फॉर 4 यूजर्स ऑफ 4 यूजर्स इज 796 रुपीज का बिल हो गया। तो देखें इस प्रकार हमारा ये फैक्टर मेथड पैटर्न काम करेगा। ठीक है।